सब्जेक्ट आरसीसी। आज हमारी यूनिट है थर्ड, मेथड ऑफ एस्टीमेट, मतलब कि एस्टीमेट ज्ञात करने की विधियां। हम इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके थे? यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हमारी बिल्डिंग में यूज होने वाले आइटम्स को मापने की इकाइयां क्या क्या थी, और किसी एक वॉल को नाप बनाने का एस्टीमेट, मतलब कि डिटेल एस्टीमेट ऑफ अ वॉल। अभी तक हमने एस्टीमेट बनाना सीखा था एक वॉल का, लेकिन बात करते हैं हमें एस्टीमेट बनाना होता है पूरे घर का। तो पूरे घर का, रूम का, या फिर 2 रूम है, 3 रूम है, 4 रूम है, उसका एस्टीमेट हम कैसे बनाएंगे? तो उसके एस्टीमेट बनाने की कुछ विधियां होती हैं, जो कि ये हैं। पहली विधि आपकी होती है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। या फिर इसको बोल देते हैं आउट टू आउट इन टू इन, आउट टू आउट इन टू इन मेथड। या फिर इसका तीसरा नाम एक और होता है सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड। या फिर इसको जनरल मेथड भी कह देते हैं। ये सभी एक ही मेथड के नाम है, जनरल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, आउट टू आउट इनटू इन वॉल मेथड, सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड या जनरल मेथड। ये एक ही मेथड है जिसके कई सारे नाम हैं। दूसरा आपका होता है सेंटर लाइन मेथड, सेंटर लाइन मेथड। तीसरा आपका मेथड होता है पार्शियल सेंटर लाइन और पार्शियली क्रॉस वॉल मेथड। किसी बिल्डिंग का एस्टीमेट करने की हमारे पास ये 3 विधियां हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, सेंटर लाइन मेथड एंड पार्शियल सेंटर लाइन। तो सबसे पहले हम अपने लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को देखते हैं। ये क्या चीज है? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। ये जो क्वेश्चन है आपका बीटी यूपी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला थ्योरी क्वेश्चन है। क्या ऐसा क्वेश्चन है? थ्योरी क्वेश्चन, जो कि बीटी यूपी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। या तो पूछा जाता है एस्टीमेट की विधियां कितने प्रकार की होती है उनको समझाइए, या फिर पूछा जाता है लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को समझाइए, कभी आ जाएगा जनरल मेथड को समझाइए, आउट टू आउट इनटू इन वॉल मेथड से आप क्या समझते हैं, या सेंटर लाइन मेथड से आप क्या समझते हैं। नहीं तो क्वेश्चन इसी में से बन जाएगा कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंटर लाइन मेथड में डिफरेंस समझाइए। तो ये थ्योरी क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी बेस के लिए, और इस पर फिर न्यूमेरिकल तो है ही है। तो सबसे पहले हम अपना देखते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड किसे कहते हैं। इसके नाम से आपको क्या पता चल रहा है? लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मतलब लंबी दीवार और छोटी दीवार। तो हमारा रूम किस तरीके का होता है? कुछ इस तरीके का। तो इस मेथड में क्या होता है? ये हमारा कोई रूम है, अगर ये कोई वॉल है तो इस मेथड में कमरे की लंबाई कौन सी है? यहाँ पर कमरे की लंबाई, ये हमारा फ्लोर एरिया है, मतलब ये कमरा हमारा ये है, ये और ये। बाकी तो हमारी दीवार की मोटाई है।
तो इस मेथड में कमरे की लंबाई के साथ की दीवार को लॉन्ग वॉल कहते हैं। लॉन्ग वॉल, लंबाई के साथ की दीवार, मतलब कि जो लंबाई के साथ, लंबी दीवार कौन सी है, ये वाली, तो जो लंबाई के साथ दीवार है उसको लॉन्ग वॉल, तथा लॉन्ग वॉल के लंबवत, लॉन्ग वॉल के लंबवत दीवार को शॉर्ट वॉल कहते हैं। शॉर्ट वॉल कहते हैं। जो इसके लंबवत ये दीवार आई, ये क्या है, शॉर्ट वॉल। ये शॉर्ट वॉल है और ये लॉन्ग वॉल है। लंबी दीवार को लॉन्ग वॉल और छोटी दीवार को शॉर्ट वॉल बोलते हैं। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में, या फिर आउट टू आउट इनटू इन, जो भी मेथड है। सेकंड क्या है, इनकी लंबाई आप कैसे ज्ञात करेंगे, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या किया जाएगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ ज्ञात की जाती है। ये सेंटर टू सेंटर लेंथ, ये हमारी सेंटर टू सेंटर लेंथ है, जो कि लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लंबाई ज्ञात करने के लिए ज्ञात की जाती है। लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लंबाई ज्ञात करने के लिए वॉल की अलग अलग सेंटर टू सेंटर लेंथ ज्ञात की जाती है। वॉल की अलग अलग सेंटर टू सेंटर लेंथ ज्ञात की जाती है। अलग अलग से मतलब क्या है, लंबी दीवार हमारी कौन सी थी, ये, इस दीवार की सेंटर टू सेंटर लेंथ ये अलग ज्ञात की जाएगी। और शॉर्ट वॉल कौन सी आपकी, ये, इसकी सेंटर टू सेंटर वॉल अलग ज्ञात की जाएगी। मतलब कि इनकी सेंटर टू सेंटर लेंथ अलग अलग ज्ञात की जाती है। अब सेंटर टू सेंटर लेंथ ज्ञात करने के बाद क्या करेंगे हम, लॉन्ग वॉल को आउट टू आउट नापते हैं, आउट टू आउट, तथा शॉर्ट वॉल को इनटू इन नापा जाता है, इनटू इन मापा जाता है। मतलब क्या है, लॉन्ग वॉल को आउट टू आउट, इस मेथड का दूसरा नाम क्या है, आउट टू आउट और इनटू इन। तो आउट टू आउट का मतलब है लॉन्ग वॉल को आउट टू आउट ज्ञात किया जाता है। मतलब जो लॉन्ग वॉल है आपकी आउट टू आउट ये ज्ञात की जाएगी, बाहर से मोटाई, और शॉर्ट वॉल को इनटू इन, इसका मतलब जो आपकी शॉर्ट वॉल है उसको ये ज्ञात किया जाता है अंदर से अंदर। इसके लिए हम अंदर ही रहते हैं और इसके लिए हम कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं, जो कि एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलते हैं। तो इनकी आउट टू आउट और इनटू इन वॉल की कैसे ज्ञात किया जाता है, लॉन्ग वॉल की आउट टू आउट लेंथ कैसे ज्ञात की जाएगी, लेंथ ऑफ, ये क्या थी हमारी सेंटर लेंथ लॉन्ग वॉल की, तो हम बोल सकते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस में क्या करेंगे हम, इसको इधर लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आता रहे, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। सेंटर टू सेंटर कितनी हो गई, ये हो गई। इसमें प्लस क्या करेंगे हम, हमारी दीवार कितनी होती है मोटाई, ये तो हमारी एल हमको पता ही थी, दीवार की मोटाई कितनी होती है 30 सेंटीमीटर। अब इसके सेंटर टू सेंटर यहाँ आधे पर आ रहा था, यहाँ पर, इसका मतलब आधा तो दीवार की मोटाई यहाँ से और आधी दीवार की मोटाई यहाँ से। हमें क्या चाहिए, ये इधर से जोड़ना है और ये इधर से जोड़ना है इसको पूरा करने के लिए। तो हम क्या करते हैं 0.30
या फिर आप लिख लीजिए हाफ विड्थ ऑफ वॉल, हाफ विड्थ ऑफ वॉल प्लस में हाफ विड्थ ऑफ यहाँ से आधी मोटाई और यहाँ से दीवार की आधी मोटाई, वो जोड़ के हम क्या निकालते हैं, लॉन्ग वॉल की आउट टू आउट लेंथ। लॉन्ग वॉल की आउट टू आउट लेंथ जो है, आउट टू आउट लेंथ, लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ में, सेंटर टू सेंटर लेंथ में प्रत्येक कोने की आधी दीवार की मोटाई जोड़ने पर प्राप्त की जाती है। आउट टू आउट लेंथ लॉन्ग वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ में प्रत्येक कोने की, प्रत्येक एंड के दीवार की आधी मोटाई जोड़कर प्राप्त की जाती है। प्राप्त की जाती है। कैसे प्राप्त कर रहे हैं आप, सेंटर टू सेंटर लेंथ में, इस लेंथ में ये आधी और जोड़कर दोनों तरफ से, दोनों किनारों की। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसी प्रकार शॉर्ट वॉल की ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार शॉर्ट वॉल की लेंथ ज्ञात कर लेते हैं। शॉर्ट वॉल की लेंथ हम कैसे ज्ञात कर रहे हैं, इनटू इन, जिसमें सेंटर टू सेंटर लेंथ में प्रत्येक कोने के, प्रत्येक एंड की आधी मोटाई जो, आधी मोटाई दीवार की आधी मोटाई घटा दी जाती है, घटा दी जाती है। ये हमें आउट टू आउट निकालनी थी, ये हमें इनटू इन निकालनी है। तो शॉर्ट वॉल या फिर शॉर्ट वॉल की इनटू इन लेंथ क्या होगी। अब अगर हम शॉर्ट वॉल की इनटू इन लेंथ ज्ञात करेंगे तो ये हमारी शॉर्ट वॉल थी, यहां से यहां तक। ये क्या है, शॉर्ट वॉल की सेंटर टू सेंटर लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। इसमें से हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब क्या माइनस करना है, ये आधा जो हमें सेंटर टू सेंटर था, इसको आधा कर देंगे तो हमें क्या है, अंदर की ये चौड़ाई मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, माइनस हाफ विड्थ ऑफ वॉल, वॉल माइनस हाफ विड्थ ऑफ वॉल। इस तरीके से आप लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लंबाइयां ज्ञात कर सकते हैं। और सेंटर टू सेंटर लेंथ कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम अब सेंटर लाइन मेथड में देखते हैं कि सेंटर टू सेंटर लेंथ कैसे ज्ञात करते हैं। और हमारा दूसरा मेथड क्या है, सेंटर लाइन मेथड। सेंटर लाइन मेथड को देखते हैं। सेंटर लाइन मेथड, ये मेथड जो है ये समान काट की दीवारों के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कि अगर किसी दीवार में, किसी घर में एक जैसी ही दीवारों की मोटाइयां प्रयोग की गई हैं, तब इस मेथड को प्रयोग किया जाता है। यह मेथड सिमिलर सेक्शन वाली दीवारों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवारों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस मेथड में करते क्या है, हम सभी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉलों को
ये हमारी लॉन्ग वॉल थी, ये हमारी शॉर्ट वॉल थी। इसमें सभी लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉलों को एक साथ सेंटर टू सेंटर ज्ञात कर लिया जाता है। मतलब कि इस लंबाई को एक साथ ज्ञात कर लिया जाता है, सभी केंद्र से केंद्र दूरियों को इस प्रकार एक साथ ज्ञात। इस मेथड में हम क्या करेंगे, इस मेथड में सभी लॉन्ग वॉल व शॉर्ट वॉल की लंबाई सेंटर टू सेंटर, केंद्र से केंद्र, सेंटर टू सेंटर एक साथ ज्ञात कर ली जाती है, एक साथ ज्ञात कर ली जाती है। इस मेथड में बिल्डिंग में जितना भी कार्य हो रहा होगा, चाहे वो अर्थवर्क का हो रहा है, चाहे किसी का भी हो रहा है, उन सब के लिए आपकी जो लंबाई है वो कैसी रहती है, सेम रहती है। इस मेथड में सभी आइटम वर्क के लिए लंबाई समान रहती है। मतलब कि लंबाई लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की तरह चेंज नहीं होती, इसमें समान इक्वल रहती है। और क्या करते हैं हम सभी आइटम वर्क के लिए, ये मेथड कैसा है, ये जो मेथड है फास्ट मेथड है, इससे हम बहुत जल्दी ही एस्टीमेट ज्ञात कर सकते हैं। लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है जिसमें समय बहुत अधिक लगता है, लेकिन सेंटर लाइन मेथड जो है वो एक फास्ट मेथड है जिसमें एस्टीमेट के लिए समय कम लगता है। इस मेथड को हम कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, इस मेथड को सर्कुलर एरिया है आपका, आपकी बिल्डिंग कैसी है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर बिल्डिंग में, हेक्सागोनल बिल्डिंग में, या फिर ऑक्टागोनल बिल्डिंग्स में इसका मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। जिन बिल्डिंग्स की शेप थोड़ी डिफर होती है वहां पर ये मेथड सबसे ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि वहां आप लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड को यूज नहीं कर सकते। आपका सर्कुलर एरिया है, इसमें क्या है, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल है नहीं, तब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर टू सेंटर बीच में ज्ञात करके इस मेथड से बिल्डिंग का एस्टीमेट ज्ञात कर सकते हैं। आपका हेक्सागोनल है तब भी आप कर सकते हैं, इस तरह की शेप है, तो किसी भी शेप के लिए इस मेथड को प्रयोग किया जा सकता है, जो कि कम समय में ही हमारा एस्टीमेट तैयार कर देता है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं पार्शली क्रॉस वॉल। अब हम देखते हैं पार्शली सेंटर लाइन और पार्शली क्रॉस वॉल मेथड। तो यह मेथड कब अपनाया जाता है, यह मेथड तब अपनाया जाता है जब एक्सटर्नल वॉल, हमारी एक्सटर्नल वॉल और इंटरनल वॉल दोनों की मोटाइयां अलग अलग हों, और इंटरनल वॉल की मोटाइयां अलग अलग हों। मतलब क्या है, हमारी बिल्डिंग में जो बाहरी दीवार है, अगर कोई घर है उसकी जो बाहर की दीवार है वो अलग मोटाई की बनी हो, और जो अंदर की दीवार है वो अलग मोटाई की बनी हो। होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, बाहर 9 इंची की बना लेते हैं, अंदर की 4 इंची की बना लेते हैं। तो अलग अलग मोटाइयों की जब दीवारों को प्रयोग करते हैं तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। और इस मेथड में एक्सटर्नल वॉल के लिए सेंटर लाइन मेथड, एक्सटर्नल वॉल के लिए यूज करते हैं, और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड इंटरनल वॉल के लिए। शॉर्ट वॉल मेथड
इंटरनल वॉल के लिए यूज करते हैं। जैसा कि हमें पता है ये कोई अलग से मेथड नहीं है, ये विधि कोई अलग विधि नहीं है, इन दोनों विधियों का क्या है, एक रूप है। जब घरों में अलग अलग मोटाइयों की मोटाइयों की दीवारें यूज की गई हैं, अगर बाहरी दीवार जो है वो आपकी अलग मोटाई की है, अंदर की दीवार अलग मोटाई की है, तब हम इस मेथड को यूज करते हैं, इससे इजीली निकल जाता है। बाहर की दीवार को किससे नापते हैं, सेंटर लाइन मेथड से, और इंटरनल वॉल को लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से नापते हैं। तो इस तरीके से मेथड है। अब जब हमने वॉल बनाई, जैसे कि हमने पहले एस्टिमेट किया था वॉल का, तो एक दीवार इस तरीके से हमने बनाई थी, इस दीवार में हमने ईंटें निकाली थी, प्लास्टर निकाला था, सीमेंट, मतलब कि कितना ईंटें हैं, कितना प्लास्टर हो रहा है, कितनी क्वांटिटी, तो ये सब चीजें हमने पूरी दीवार के लिए निकाला था। पर क्या हमारे घर में सिर्फ दीवार ही दीवार होती है, मटेरियल ही मटेरियल होता है? क्या होता है, हम इसमें दरवाजे भी लगाते हैं, खिड़कियां भी लगाते हैं, हमें इसमें दीवार में क्या यूज कर रहे हैं, दरवाजे यूज कर रहे हैं, खिड़कियां यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर आपका एक और आइटम ऐड हो गया। जैसे कि आपने यहाँ डोर लगाया, मतलब कि ये डोर और ऐड हो गया, लेकिन इस डोर के ऐड होने से एस्टीमेट में आपने डोर को भी ऐड कर लिया, साथ में यहाँ पर आपने की एस्टीमेट में चिनाई भी ऐड हो रही है। तो हम क्या करते हैं, डिडक्शन करते हैं, मतलब कि जितनी हमारी ओपनिंग है इसको हम क्या मान लेते हैं, खुला हुआ। मिस्त्री क्या करता है, जब चिनाई करता है तो दरवाजे तो लास्ट में लगते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ही वहां की जगह क्या छोड़ देता है, वो खाली छोड़ देता है, इस तरीके से। तो हमें जब एस्टीमेट करना होता है, हमने अपने एस्टीमेट में इसको भी लगा लिया तो हमारा एस्टीमेट ज्यादा आएगा। इसलिए हम अपने एस्टीमेट में जो भी हमारी दीवार होती है उसमें से जितनी भी ओपनिंग होती है, चाहे वो खिड़की की हो, चाहे वो दरवाजे की हो, लैंटर्न की हो, सबकी ओपनिंग को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं उसकी टोटल क्वांटिटी में से, ताकि हमें अगर ईंट लग रही है तो इसमें ईंट नहीं लगी हुई है तो इतनी ईंट को हमें माइनस करना होगा। इस चीज को क्या कहते हैं, डिडक्शन। अब हम देखते हैं कि हमारी बिल्डिंग में डिडक्शन कितने तरीके के होते हैं। तो डिडक्शन को देखते हैं। डिडक्शन फॉर ओपनिंग इन द वॉल, मतलब कि दीवार की चिनाई में से डिडक्शन करना। किस चीज का डिडक्शन, जो भी हमारी चिनाई में दरवाजे वगैरह है उन चीज का डिडक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किस चीज को कितना घटाना है और किस चीज को नहीं घटाना है। इस चीज को पहले हम देख लेते हैं कि इसको इतना घटाना है, इसको नहीं घटाना है। तो पहले क्या नहीं घटाना है, क्या नहीं घटाना है, नो डिडक्शन। नो डिडक्शन की कंडीशन कब कब होती है, पहला होता है आपका जब आप डिडक्शन नहीं करते हैं, ओपनिंग ईच अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर, 0.1 स्क्वायर मीटर तक, यानी कि 1000, इसको बोल सकते हैं आप 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं आप इसको, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 1 स्क्वायर फीट, जो भी आपको समझ में आए। मतलब पॉइंट मीटर में बात करें तो 0.1 स्क्वायर मीटर तक हमें कोई डिडक्शन नहीं करना है। इसका मतलब आपकी दीवार है और उसमें 0.1 स्क्वायर मीटर की ओपनिंग है, तो उसको हम डिडक्ट करके नहीं चलेंगे, उस दीवार को हम पूरा मानकर चलेंगे, पूरी मात्रा को एस्टिमेट में ले लेंगे। स्क्वायर फीट से मतलब समझ गए आप, 1 फीट कितना होता है, इतना बड़ा। तो अगर आपका 1 फीट का कुछ ओपनिंग है, नॉर्मली ओपनिंग होती है रोशनदानों में, जो वेंटिलेटर यूज किए जाते हैं वो 1 स्क्वायर फीट तक की होते हैं, तो उनके लिए हम कोई डिडक्शन नहीं करते हैं, ऐसी ओपनिंग के लिए कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। दूसरा, आपकी बीम है, कॉलम है, पर्लिन्स है कि एंड सिरों के लिए, एंड सिरों के लिए 0.05 स्क्वायर मीटर तक, 0.05 स्क्वायर मीटर तक हम कोई डिडक्शन नहीं करते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 500 स्क्वायर सेंटीमीटर तक के एरिया के लिए हम कोई डिडक्शन नहीं करते हैं। बीम, कॉलम, पर्लिन मतलब क्या है, आपकी बीम कहाँ डलती है, कहीं
बीम होती है, इसको आप दीवार के अंदर लगाकर डालते हैं इस तरीके से। अब क्या होता है, इस दीवार में आपने बीम, आपको बाहर कितनी दिख रही है, सिर्फ इतनी बीम ही तो आपको दिखाई दे रही है एस्टिमेट करने के लिए, बाकी की ये जो बीम है ये क्या है, एक्स्ट्रा। जब हमने दीवार को कैलकुलेट किया तो हमने इस दीवार को पूरा कैलकुलेट किया इस तरह से, साथ में लेकिन जो हमारी बीम थी, ये बीम भी तो एक्स्ट्रा है, इसका मटेरियल भी तो है, तो इस मटेरियल को हम तब तक डिडक्ट नहीं करेंगे जब तक क्या है, इसका एरिया 0.05 स्क्वायर मीटर तक है। अगर इससे ज्यादा है बीम के अंदर ये, कॉलम के अंदर ये, तब क्या करेंगे, हम इसको डिडक्ट करेंगे। थर्ड होता है आपका 10 सेंटीमीटर मोटाई तक की आधार प्लेटों को, आधार प्लेटें, बेस प्लेटें जो होती हैं आपकी, उनके लिए, या फिर आपका एक छज्जा, बियरिंग ऑफ छज्जा, इनके लिए आप कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। बियरिंग ऑफ छज्जा, छज्जा कैसा होता है आपका, दीवार से कुछ बाहर निकला हुआ होता है इस तरीके से, ये दरवाजों के ऊपर जो छज्जे निकले होते हैं वो, तो इन छज्जों के लिए, या फिर आधार प्लेट की मोटाई 10 सेंटीमीटर तक की है तो उसके लिए भी हम कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। फोर्थ होता है आपका रूफ और फ्लोर, फ्लोर की मोटाई, छत और आपके फर्श क्या होते हैं, कुछ ना कुछ वो छत जो होती है आपकी इसी तरीके की होती है, जो कि दीवार के ऊपर टिक कर बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है, दीवार के ऊपर टिका कर बनाया जाता है। तो छत और फर्श की मोटाइयों को दीवार की चिनाई में से नहीं घटाएंगे। दीवार की चिनाई में से नहीं घटाएंगे। नहीं डिडक्ट करेंगे। ये तो हो गई क्या क्या हम डिडक्ट नहीं करेंगे, जिसको हम एक मानकर चलेंगे। इनकी बियरिंग को तो हम नहीं करेंगे, बियरिंग मतलब जो इसकी चढ़ रही है, छत और फर्श जो दीवार के ऊपर चढ़ रही है उसको भी हम माइनस नहीं करेंगे, बेस प्लेट की मोटाई को माइनस नहीं करेंगे, बीम की जो बियरिंग चढ़ रही थी उसको भी माइनस नहीं करेंगे, या फिर ओपनिंग है 0.1 स्क्वायर मीटर तक की, तब भी हम कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। जैसा कर रहे थे वैसा ही करेंगे। पर अब डिडक्शन किस किस के लिए करते हैं, देखते हैं डिडक्शन किस किस के लिए करते हैं। पहला, सबसे पहले हम लेते हैं शेप के अकॉर्डिंग, देखते हैं रेक्टेंगुलर शेप, डिडक्शन फॉर रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप किस में होती है, आयताकार, आपके मोस्टली दरवाजों में होती है। आपके जो दरवाजे हैं उनमें कुछ इस तरह की शेप ओपनिंग छोड़ी जाती है। ये हमने मान लिया एल है और ये क्या है, एच। अब इस ओपनिंग को आप देखें तो ये दीवार में ही छोड़ी जाती है। आपकी दीवार कुछ इस तरीके से मोटी होती है और इस तरीके से चौड़ी होती है। ये ओपनिंग हम किसमें छोड़ते हैं, दीवार में। यहाँ हम अपने खाली हिस्से में दरवाजा लगा देते हैं। तो इस ओपनिंग के लिए डिडक्शन क्या होगा, ये मान लीजिए आप दीवार की मोटाई आपकी टी है, तो डिडक्शन फॉर रेक्टेंगुलर क्या होता है, इक्वल टू होगा इस पूरे का एरिया, जो इसका पूरा एरिया निकल रहा है वो, तो क्या होगा L इंटू में H इंटू में थिकनेस ऑफ वॉल। मतलब ये अगर आपका रेक्टेंगुलर शेप है तो आप कितनी मात्रा को घटा देंगे, इसकी जो मात्रा है क्वांटिटी निकलेगी LTH, उसको आप क्या करेंगे, चिनाई में से घटा देंगे इतना एरिया, तो आपका ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर के लिए डिडक्शन। दूसरा डिडक्शन हम देखते हैं डोर्स एंड विंडो विद अ स्मॉल सेगमेंट।
स्मॉल सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, कभी कभी नॉर्मली हर कोई इस तरीके से रेक्टेंगुलर नहीं बनाता, किसी किसी को डिजाइन चाहिए होती है। तो बहुत से लोग अपने डोर्स की ओपनिंग में क्या करते हैं, इसको चौकोरी रखते हैं, नीचे से ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा उठा देते हैं इस शेप में, इसको बोला जाता है सेगमेंट। ये जो उठाव होता है क्या है, ये स्मॉल सेगमेंट, बहुत छोटा गोलाई है। तब आप क्या डिडक्शन करेंगे, ये आपकी एल होगी, ये एच होगी, बाकी की आपकी दीवार की मोटाई टी होगी। तो ऐसे कंडीशन में ओपनिंग को हम रेक्टेंगुलर ही मानकर चलते हैं, ओपनिंग को रेक्टेंगुलर मानकर चलते हैं। और ये जो छोटी सी गोलाई है इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसके लिए हम कोई डिडक्शन नहीं करते हैं सेगमेंट के लिए, और स्मॉल सेगमेंट के लिए कोई डिडक्शन नहीं करते। डिडक्शन नहीं करते हैं, किसके लिए करते हैं, सिर्फ रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगुलर शेप के लिए ही, शेप के लिए ही डिडक्शन करते हैं। रेक्टेंगुलर शेप का डिडक्शन क्या था, यही क्या है, L इंटू में H इंटू में T, मतलब कि थिकनेस ऑफ वॉल। ये आपका हो गया स्मॉल सेगमेंट के लिए। इसका मतलब चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे स्मॉल सेगमेंट के साथ हो, डिडक्शन एक ही होना है, हमें इसको माइनस करना है अपनी चिनाई में से, इस एरिया को। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो स्मॉल सेगमेंट था, अगर सेगमेंट आर्क हो तब कैसे होगा। अब हम देखते हैं सेगमेंटल आर्क ओपनिंग, थर्ड है हमारी सेगमेंटल ओपनिंग। इसमें किसका डिडक्शन करेंगे, किस तरीके की है, उसमें तो एक स्मॉल सेगमेंट था, इसमें थोड़ा बड़ा सेगमेंट होता है। अगर हमारी इस तरीके से है तो ये कुछ इस तरीके से होती है, ये हमारा एल है, इसकी जो रेडियस है ये आर ली जाती है, रेडियस क्या है, आर, बाकी सेम एच और थिकनेस ऑफ वॉल टी। तो ऐसी ओपनिंग में क्या करते हैं हम, रेक्टेंगुलर के साथ साथ सेगमेंट का भी, सेगमेंट ओपनिंग जो होती है उसका भी हम साथ में डिडक्शन करते हैं। डिडक्शन किसका होगा, रेक्टेंगुलर पोर्शन के साथ साथ इस पोर्शन का भी पूरा डिडक्शन होता है, रेक्टेंगुलर का भी और सेगमेंट का भी। तो हमारा रेक्टेंगुलर का तो हमें पता है क्या होता है, एल इंटू में एच इंटू में टी। पर सेगमेंट के लिए हम एरिया देखते हैं, सेगमेंट का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है, 2/3 एल आर प्लस में आर क्यू अपॉन में 12। ये हमारा सेगमेंट का एरिया होता है, जिसमें क्या है कि ये जो आर क्यू और 12 है ये बहुत छोटा होता है, इसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट। अब हमारा जो डिडक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, जो हमें पूरी मात्रा घटानी है रेक्टेंगुलर की, रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, एल इंटू में एच प्लस में सेगमेंटल की, सेगमेंटल के लिए हम क्या लेंगे, 2/3 एल आर और इंटू में क्या, थिकनेस, क्योंकि ये एरिया है और हमें वॉल्यूम लेना है तो इंटू थिकनेस ऑफ वॉल, जो कि दोनों के लिए सेम है। इस तरीके से हम सेगमेंटल आर्क ओपनिंग की, आर्क के लिए हम डिडक्शन कर सकते हैं इस एरिया से।
अगर हमारी सेमी सर्कुलर आर्क हो, कैसी आर्क हो, सेमी सर्कुलर आर्क, तब हम क्या करेंगे, ये तो तब भी सेगमेंट थी, हल्की सी गोलाई थी। अगर गोलाई अर्धगोलाकार हो इस तरीके से, ये आपकी क्या है, आर एल एच और ये टी, इस तरीके से ये हमारी टी होती है जो हमें थिकनेस दिखाई नहीं दे रही होती है। तो इसके लिए क्या डायरेक्शन होगा, वही रेक्टेंगुलर का, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का साथ में सेमी सर्कुलर पोर्शन का। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या है आपका L इंटू एच, प्लस में सेमी सर्कुलर का एरिया क्या होता है 3/4 L R, यहाँ पर R क्या है रेडियस, L क्या है स्पान, इनटू में थिकनेस ऑफ वॉल। ये हो जाता है आपका आर्क के लिए, सेमी सर्कुलर आर्क के लिए डायरेक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपकी आर्क मेसोनरी हो, आर्क मेसोनरी, इसका मतलब आपकी आर्क में क्या हो, चिनाई हो, डाट में चिनाई हो, तब क्या होगा। तो चिनाई कुछ इस तरीके से, जब आपकी आर्क बनती है, पुराने जमाने में घर बनते थे तो चिनाई के ऊपर डाटें डाली जाती थी, तो उनको अलग से लिया जाता था। ये कुछ इस तरीके का सोच लीजिए आपका, इस तरीके से ईंटों की अलग से डाट होती है जिसको रेक्टेंगुलर पोर्शन के ऊपर डाला जाता है। तब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें इसकी जो लंबाई है स्पान, इसको मीन को लिया जाता है, इस LM को, इसे बोलते हैं LM। इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, ये आपकी H है, ये इसकी मोटाई आप B मान लीजिए, और थिकनेस ऑफ वॉल। तो हमें इसके लिए देखना है, अब मेसोनरी के लिए, रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए नहीं देख रहे, हम चिनाई का देख रहे हैं। तो चिनाई का डिडक्शन क्या होगा, लंबाई क्या हमारी LM, मतलब कि मीन लेंथ इनटू में इसकी चौड़ाई विड्थ इनटू थिकनेस ऑफ वॉल, जो इस वॉल की थिकनेस होगी, ये किस तरीके से थिकनेस होगी इसकी, ये थिकनेस, जो दीवार आपकी मोटी है, जिस मोटाई में इसको बनाया जा रहा है, तो थिकनेस ऑफ वॉल। बराबर क्या आ गया, मीन लेंथ क्या है आपकी LM इंटू में B इंटू में T, ये आपका डिडक्शन का फॉर्मूला हो गया आर्क मेसोनरी के लिए। अब यही बात करें कि हमारा लिंटन हो तब क्या होगा, क्या हो लिंटन। अभी तक तो हम डार्ट देख रहे थे, अब हम देखते हैं लिंटन कहाँ डाले होते हैं, दरवाजों के ऊपर। तो लिंटन कुछ इस तरीके के होते हैं, आपके दरवाजे के ऊपर डाले जाते हैं। ये हमारा क्या है लिंटन, इसमें इसकी एस क्या है ये समझ लीजिए आप, इसकी स्पान है। तो लिंटन में इसमें होता क्या है, हम लिंटन की जो लंबाई है हमें कितनी दिखाई दे रही है, दरवाजे में सिर्फ इतनी, यही पोर्शन तो हमें दिखाई देगा, तो हम मान लेंगे कि यही है। पर लिंटन एक्चुअल में हमने कितना बनाया है, कुछ दीवार में अंदर दबाने के लिए भी बनाया है ये पोर्शन। तो हम जो लिंटन की लंबाई लेंगे, इसमें क्या लेंगे हम, पूरी। तो लिंटन की लंबाई क्या लेते हैं, L इक्वल टू स्पान प्लस में 2 बियरिंग।
अब बियरिंग क्या है आपकी, बियरिंग का मतलब रखा होना। जो इसकी ये दो बियरिंग है, जो ये दीवार के ऊपर रखा हुआ है ये हिस्सा, ये क्या है आपका, बियरिंग है। कितनी बियरिंग है, 2 बियरिंग है। ये आपका लिंटन कुछ इस तरीके का होगा। तो हमारी लेंथ क्या आएगी लिंटन के लिए, हमें पूरी लेंथ लेनी होगी, स्पान प्लस में 2 बियरिंग। और बियरिंग का मान कितना होता है, पहले भी बता चुके हैं। बियरिंग आपकी 12 सेंटीमीटर न्यूनतम से 15 सेंटीमीटर तक ली जाती है। तो अब इसका डिडक्शन क्या करेंगे हम लिंटन का, ये L इंटू में ये H और T, थिकनेस ऑफ वॉल। इस तरीके से हम अपनी लिंटन का डिडक्शन कर लेंगे। तो ये तो कोई डिडक्शन थे जो हमें करने थे। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चन को कि हमारी दीवार के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। हम डिटेल एस्टीमेट निकालने का सबसे पहला मेथड देखते हैं, सेंटर लाइन मेथड। ये थोड़ा इजी मेथड है, तो सबसे पहले आप इसी को सीखेंगे तो आपको लॉन्ग वन शॉर्ट वन मेथड और अच्छे से समझ में आएगा। तो सेंटर लाइन मेथड में आपको क्वेश्चन दिया गया होगा कि किसी बिल्डिंग का एस्टीमेट कीजिए सेंटर लाइन मेथड से। तो आप बिल्डिंग का, जैसे ये 2 रूम की बिल्डिंग है, इसका करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या निकालना होगा, सेंटर लाइन। हमारा सेंटर लाइन मेथड क्या होता है, सभी लंबी और छोटी दीवारों की केंद्र से केंद्र कुल लंबाई, मतलब कि केंद्र से केंद्र कुल लंबाई हमें इसमें लेनी होती है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, पहले हम एक रूम के लिए देख लेते हैं कि कैसे सेंटर लाइन लेंथ निकालते हैं। अगर आपका एक रूम है ये 4/3 का, मतलब कि 4 मीटर आपकी ये है, 4 मीटर ये वाली दीवार है और 3 मीटर आपकी ये वाली दीवार है। हमें पता है जो हमें एरिया दिया होता है वो फ्लोर का दिया होता है, दीवार का नहीं दिया होता। दीवार की मोटाई हमारी क्या है, ये 30 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालनी है सभी दीवारों की, दीवारें सभी हैं। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या होगी आपकी, इसके मिडिल से, दीवार की मोटाई के केंद्र से केंद्र दूरी, मतलब कि हमें जो लंबाई चाहिए वो हमें ये चाहिए, केंद्र से केंद्र, सेंटर टू सेंटर, ये वाली लंबाई हमें चाहिए। तो हम ये कैसे ज्ञात करेंगे, हमें ये पता है, अगर हम एक वॉल को देखें लंबी वाली को, 4 मीटर वाली को, तो हमें पता है 4 मीटर की, और दीवार की मोटाई कितनी है, इस दीवार की मोटाई 30 सेंटीमीटर है। हमें इस दीवार का आधा चाहिए, कितना चाहिए, आधा यहाँ से चाहिए और आधा यहाँ से चाहिए। तो हमारी ये सेंटर टू सेंटर लेंथ आ जाएगी। ये लेंथ क्या हो जाएगी, सेंटर टू सेंटर। कैसे ज्ञात करेंगे हम, पहले हम देखेंगे 4 मीटर की वाली कितनी दीवारें हैं, कितनी दीवारें हैं, 2 दीवारें, एक दीवार ये है और एक दीवार ये है। तो हमारी 4 मीटर की टोटल लेंथ, टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल क्या आएगी, 4 मीटर की दीवार जो है लंबी वाली को देखिए पहले आप, 1 और यहाँ पर 2, मतलब कि हमारी 2 दीवारें हैं, कितने मीटर की, 4 मीटर की। हमको क्या चाहिए, केंद्र से केंद्र दूरी। केंद्र से केंद्र दूरी के लिए इस दीवार की मोटाई कितनी है, 0.30, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया, 30 सेंटीमीटर को। इसका आधा चाहिए और प्लस में इसका आधा चाहिए, तो 0.30 का आधा, ये आ जाएगी हमारी लंबी वाली दीवार की सेंटर टू सेंटर लंबाई। अब हम देखते हैं छोटी वाली को, 3 मीटर वाली को, कितनी दीवारें हैं, 2 दीवारें, एक ये दीवार और एक ये दीवार। ये भी हमें कैसे चाहिए, सेंटर टू सेंटर, मतलब कि यहां से यहां तक की लंबाई, छोटी वाली, सॉरी, यहां से यहां तक की लंबाई, इस 3 में इसको जोड़कर ये कैसे ज्ञात होगी, सेम वही 3 प्लस में 0.30, यहां से भी ये 30 ही सेंटीमीटर की है, जिसमें से हमें आधी चाहिए, आधी इसकी और आधी इधर वाली। तो क्या करेंगे, 0.30 बट्टे
2। इस तरीके से जो टोटल लंबाई आएगी कितनी आ गई, 2 इंटू में 4.3 प्लस में 2 इंटू में 3.3 बराबर 23.20 मीटर। तो इस तरीके से हम सेंटर टू सेंटर लेंथ एक बार निकाल लेते हैं और फिर इसी को हम सारे आइटम्स में लेकर चलते हैं। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट की देखते हैं, इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ कैसे निकालेंगे आप। ये तो एक रूम की थी, हमें निकालनी है 2 रूम की। तो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें क्या दे दिया, अब इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ ज्ञात करनी है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले सारी दीवारों की लंबाई, कुल लंबाई चाहिए सेंटर टू सेंटर। तो इसकी हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, टोटल सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल। अब हम देखते हैं हमारी इसमें दीवारें कितनी है। तो हमारी इसमें दीवारें क्या है, 4/5 की है और एक 5/5 की, मतलब कि 5 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी। और ये कैसी है, 5 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी, मतलब कि इसमें लंबाइयां अलग अलग है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले आप इस वाली वॉल को देखिए, 5 मीटर वाली को, कितनी है ये, एक यहाँ पर है ये और एक यहाँ पर है, मतलब कि 2 दीवारें हैं। तो 2 दीवारें हैं हमारी, हमने 2 लिख लिया। कितने मीटर की हैं, 5 मीटर की। हमें चाहिए 5 मीटर की सेंटर टू सेंटर यहां तक की। क्या करेंगे हम, ये 30 की है, ये 30 की है, तो 30 का आधा यहां से जोड़ देंगे, 30 का आधा यहां से जोड़ देंगे। 0.30/2 प्लस में 0.30/2, ये हमारी एक दीवार की सेंटर टू सेंटर लंबाई आ गई इस दीवार की। अब हम दूसरी को देखते हैं, 4 मीटर वाली को। 4 मीटर वाली कितनी दीवारें हमारी, एक ये है और एक ये है, मतलब कि 2 दीवारें हैं। सबको हमें जोड़ना ही है। तो 4 मीटर की दीवार है, इसको भी कैसे जोड़ेंगे हम, आधा यहां तक और आधा यहां तक। तो क्या होगा, 30 सेंटीमीटर का आधा प्लस में 30 सेंटीमीटर का आधा। जब आप इस क्वेश्चन को करते रहेंगे तब आप सीधे 0.3/2 ना करके एक ही को 0.3 को जोड़ देंगे। पर अभी समझने के लिए हम ये समझेंगे, आधा हमने यहाँ से लिया है और आधा यहाँ से लिया है। तो ये हमारी क्या है, लंबाई वाली तो दोनों हो गई, 5 भी हो गई 4 भी हो गई। अब हमारे पास बची लंबाई वाली। ऊंचाई वाली कौन सी है, कितनी दीवारें ऊंचाई वाली, 1 2 3, तीनों कैसी हैं, 5 मीटर की। ये दीवार भी आपकी 5 मीटर की, ये दीवार भी और ये दीवार भी। तो कितनी दीवारें हैं, ये 3 दीवारें 5 मीटर की। इनको भी हमें कैसा लेना है, सेंटर टू सेंटर, मतलब कि यहां तक चाहिए हमें ये। तो ये कैसे लेंगे हम, वही 30 का आधा यहां से जोड़ देंगे और 30 का आधा यहां से जोड़ देंगे केंद्र के आधे से। तो इस तरीके से क्या है, हमारी ये टोटल लेंथ निकल के आएंगी। तो क्या हो गई, 2 इंटू में 5.3, ये प्लस में 2 इंटू में 4.3 प्लस में 3 इंटू 5.30 बराबर आपका आ गया 35.10 मीटर। मतलब कि आपकी जो टोटल लेंथ आई वो कितनी आई, सेंटर टू सेंटर आपकी आ गई 35.10 मीटर, जो कि हमें सभी क्वेश्चन में लेकर चलनी है। अब हम अपना इसका करते हैं डिटेल मेजरमेंट। डिटेल मेजरमेंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, अपनी टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाते हैं, हम अपनी लेंथ को लिख लेते हैं। यहाँ ऊपर हमारी फाउंड होकर आई थी 35.10 मीटर, जो फाउंड होकर आई थी। हमें क्या करना है, डिटेल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। हम करते हैं अपना डिटेल मेजरमेंट क्वांटिटी। इसके लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाते हैं हम इसकी, कैसे बनाते हैं,
तो डिटेल मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी की टेबल को देखते हैं। क्या होती है हमारी टेबल? पहला कॉलम होता है सीरियल नंबर, दूसरा होता है पर्टिकुलर या फिर आप कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, सेकंड नंबर, लेंथ मीटर में, विड्थ मीटर में, हाइट मीटर में, क्वांटिटी एंड टोटल क्वांटिटी एंड रिमार्क। ये इस तरीके से हमारी टेबल होती है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक एक करके अपने जो भी हम आइटम करेंगे बिल्डिंग के लिए उन सबको हमें क्वांटिटी को निकालना है 2 रूम की टोटल। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा काम, घर बिल्डिंग बनेगी तो सबसे पहले दीवारें भी तो नींव पर रखी है, तो सबसे पहले नींव ही डलती है। नींव डालने के लिए आप क्या करेंगे, मिट्टी को खोदेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, नींव में मिट्टी खुदाई का कार्य है। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन एंड फाउंडेशन, तो मिट्टी खुदाई का कार्य है। हम उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखनी होगी, अपनी नींव देखनी होगी। तो नींव हमारी कितनी खुदी है, 80 सेंटीमीटर ये खुदी है, 30, 40, 50 और 30, 80 गहरी खुदी है और 80 ही चौड़ी खुदी हुई है। लेकिन लंबाई क्या लेंगे हम इसके लिए, सबसे मेन गेम तो इसका लंबाई का ही है, जो हमने सेंटर टू सेंटर लेंथ निकाली थी। कितनी खोदी हमने नींव, यहाँ से लेके पूरी दीवारों के लिए, ये इसके लिए खोदी, इसके लिए आपने खोदी, इसके लिए खोदी, इसके लिए भी नींव खोदी होगी, इसके लिए भी खोदी होगी। तो हमने क्या किया, हमने टोटल लंबाई निकाल ली है 35.10। पर यहाँ पर एक चीज है, हम सीधे लेंथ हमने एक दीवार कर ली पूरी लंबाई निकालने के लिए, तो नंबर कितना आ गया दीवारों का, 1। जब हमने मिट्टी खुदाई के लिए इसकी जो 35.10 ली थी, तो हमने एक मिस्टेक की थी। जब हमने इसको लंबाई में लिया तो क्या किया, हमने इसको यहां से पूरा नापा, ये जो पोर्शन है इतना, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये एक बार तो हमने इसके लिए भी नाप लिया था जब इसको निकाला था, और एक बार जब इसको इस तरह से निकाल रहे थे उसमें भी ये एक्स्ट्रा आ गया था। मतलब कि इतना पोर्शन हमारा क्या हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है। तो इस एक्स्ट्रा पोर्शन को घटाने के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल लंबाई में से ये आधा और ये आधा घटा देते हैं। जो भी हमारी दीवार की चौड़ाई होती है उसका आधा घटा देते हैं। इसका मतलब सेंटर टू सेंटर लेंथ में से माइनस कर देते हैं विड्थ ऑफ वॉल। दीवार की चौड़ाई को, एक दीवार की चौड़ाई हो गई देखी जाए तो आधी इसकी और आधी इसकी, मिलकर तो एक ही हो रही है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि एक दीवार की एक चौड़ाई को हम क्या करते हैं, इसमें घटाते चलते हैं, क्योंकि ये हमारा एक एक्स्ट्रा हमने 2 बार ले लिया, इसको कैलकुलेट कर लिया। एक बार यहाँ से कैलकुलेट किया और एक बार लंबाई में कैलकुलेट किया। तो इसकी जो लेंथ निकलेगी वो क्या निकलेगी, 35.10 हमारे पास थी, जो जिसमें कि ये डबल बार आ गई थी। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दीवार की जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी चौड़ाई में से। तो सबसे पहले हम नीचे क्या देख रहे हैं, मिट्टी की खुदाई कर रहे हैं। मिट्टी की खुदाई कितनी चौड़ी हो रही है, 80 सेंटीमीटर। हमारी तो अभी दीवार तो बनी नहीं है, जो आप 30 सेंटीमीटर घटाएंगे, हमारे लिए अभी चौड़ाई कितनी है, 80। तो इस वाले वर्ग के लिए जो हम माइनस करेंगे वो क्या माइनस करेंगे, 0.80। मतलब कि जितना हम इसको खोदे हैं, ये जो खोदे हैं हमने, एक बार इसके लिए खोदा, एक बार इसके लिए 80 खोदा, तो हमने 80 सेंटीमीटर 2 बार खोदा। तो एक बार को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इस वाले में हमने एक 80 एक्स्ट्रा कर लिया था इसके लिए। तो ये क्या आ जाएगी आपकी टोटल निकलकर 34.30। ये निकल कर आ गई आपकी 34.30। तो यहाँ पे जो आप लंबाई लेंगे अर्थवर्क की कैलकुलेशन में वो क्या लेंगे, 34.30। बाकी का आपका सेम पहले की तरह रहेगा। ये क्या था, 80 सेंटीमीटर, मतलब इसको आपने मीटर में बना लिया। हाइट कितनी है आपकी, 30, 10, 40, 50 और 30, 80। इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी क्वांटिटी निकाल देंगे। अब हम दूसरा देखते हैं।
अर्थवर्क करने के बाद हम क्या करेंगे, कंक्रीटिंग, इस फाउंडेशन में कंक्रीटिंग करते हैं। तो दूसरा क्या है आपका, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन। ये क्या होगी आपकी, एक दीवार बना ली हमने। अब फाउंडेशन कंक्रीटिंग कितनी लंबाई में हो रही है, 80 सेंटीमीटर में डल रही है। मतलब कि इसके लिए भी जो हमारी लंबाई है वो क्या रहेगी, 34.30। तो इसके लिए हमारी लंबाई कितनी रहेगी, 34.30, चौड़ाई 0.80। लेकिन इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, जितने में इसको डाला गया है, मतलब कि 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0.30। तो रिमार्क में हम कंक्रीटिंग के लिए लिख लेंगे सेम एज अर्थवर्क, सेम एज अर्थवर्क। ये हमारा इसके लिए रिमार्क हो गया। अब हम थर्ड क्या करेंगे अपना, ब्रिक वर्क, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, फाउंडेशन एंड प्लिंथ। हमारी कंक्रीट डलने के बाद चिनाई का कार्य चालू हो रहा है, कहाँ तक, नींव और प्लिंथ में। तो नींव और प्लिंथ में हम ब्रिक वर्क कैसे देखते हैं, पहले किसके लिए देखेंगे, फर्स्ट फुटिंग के लिए, फर्स्ट फुटिंग। ये 1 नंबर ही रहेगी लंबाई, क्योंकि हमने सबको एक दीवार कर लिया है, पूरी को 35.10 मीटर की एक दीवार कर लिया है। अब फुटिंग की बात कर रहे हैं, हम आ गए चिनाई पर। चिनाई में भी हमने ये एक्स्ट्रा लिया था, लेकिन कितना एक्स्ट्रा लिया, इतना एक्स्ट्रा, जितनी चौड़ाई थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से 35.10 में से माइनस कर देंगे 0.60। ये लेंथ आपको माइनस हर स्टेप के लिए, जितनी जितनी आपकी चौड़ाई होती जाए उसके लिए अलग अलग माइनस करते चलना है। तो 0.60 को माइनस करेंगे इसके लिए, तो कितना आ गया, 34.50। ये हो गई आपकी पहली फुटिंग की चिनाई के लिए लंबाई दीवार की, 34.50। अब इसके लिए लेते हैं, चौड़ाई कितनी है इसकी, 0.60, गहराई कितनी है, चौड़ाई तो ये 0.60 आ गई, और गहराई कितनी, 0.10। 10 सेंटीमीटर था तो उसको हमने मीटर में बना लिया 0.10। सेकेंड फुटिंग इसी तरीके से देखते हैं। सेकेंड फुटिंग में क्या होगा, फिर से हम दोबारा, अब हमारी चौड़ाई अलग हो गई, तो हम क्या करेंगे, दोबारा 35.10 में से माइनस करेंगे 0.50 को, और ये कितना आ जाएगा आपका, 34.60। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी हमारी लंबाई, 34.60। चौड़ाई कितनी है, 50 सेंटीमीटर ये वाली। अब इसकी गहराई 10 सेंटीमीटर, वो कहाँ है, ये रही, 50 × 10। हम यहाँ तक पहुंच गए, 50 तक। अब हमारा क्या रह गया, प्लिंथ, जीएल के नीचे की, ब्रिक वर्क इन प्लिंथ बिलो जीएल, जीएल के नीचे। तो जीएल के नीचे प्लिंथ का क्या होगा, 1 नंबर है। इसके लिए भी आप दोबारा से निकालिए, तो 35.10 माइनस, अब कितनी चौड़ाई है हमारी, 40। मतलब कि हमने 40 की जो चिनाई की थी उसको यहाँ पर 2 बार किया था, तो एक को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो ये कितनी आ जाएगी आपकी, 34.70। यहाँ आप लिख लेंगे 34.70। चौड़ाई कितनी है दीवार की, 40, ये 40, और गहराई कितनी है, मिट्टी के नीचे, जीएल के नीचे कितनी है, 30, ये। तो ये लेंगे हम, कितना आ गया, 0.30। अब हम जाएंगे चिनाई कहाँ करेंगे, अपना प्लिंथ में ही करेंगे, पर जीएल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर की चिनाई, प्लिंथ तक की। ब्रिक वर्क इन प्लिंथ अबव जीएल, क्या होगा ये आपकी 1 नंबर दीवार। अबव जीएल के लिए भी अब हमारी क्या रहेगी, 40 ही घटेगी, तो ये क्या है, प्लिंथ के लिए 1 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ भी क्या है, 40 ही है ये जो है। तो ये क्या रहेगी, 34.70।
70। जब तक चौड़ाई चेंज नहीं हो रही है दीवार की तब तक आपकी लंबाई में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ 40 थी, यहाँ भी ऊपर 40 है, तो वो सेम ही रहेगी। चौड़ाई 40 है, 40 की 40 रहेगी। बस बदला क्या हमारा प्लिंथ के ऊपर, ये 60 सेंटीमीटर, ये क्या बदल गया, 60 सेंटीमीटर हमारी गहराई। इस तरीके से क्या आ जाएगा आपका ब्रिक वर्क। अब नेक्स्ट आपका तीसरे के बाद फोर्थ होता है, जब हम चिनाई पर पहुंच गए तो हमारा नेक्स्ट क्या है, डीपीसी। हम कहाँ जाएंगे चिनाई करने के बाद, डीपीसी लगाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर की डीपीसी। 1 नंबर होगी। अब डीपीसी भी कितने में हो रही है, 40 सेंटीमीटर की दीवार में ही तो हो रही है, इस दीवार में 30 में तो हो नहीं रही, पूरी 40 में हो रही है। तो इसके लिए भी क्या रहेगी, लंबाई यही रहेगी, 34.70। चौड़ाई भी क्या हो जाएगी 0.40। और डीपीसी किस में होती है, स्क्वायर मीटर में, मतलब कि इसकी 2.5 सेंटीमीटर गहराई है, जिसको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट। तो यहाँ हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब हम इनकी क्वांटिटी निकालेंगे किस तरीके से, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करके 34.30 गुणा 0.80 गुणा 0.80 करके हम क्या निकाल लेंगे, क्वांटिटी। इस तरीके से सारी क्वांटिटी को निकाल के देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारी क्वांटिटी सी आ गई। जब हमने 34.30 0.80 का मल्टीप्लाई किया तो कितनी क्वांटिटी आई, 21.95 क्यूबिक मीटर। इसी तरीके से सीमेंट कंक्रीट की आ गई 8.23 क्यूबिक मीटर। अब हमने ब्रिक वर्क किया था। ब्रिक वर्क क्या था, फुटिंग वाइज फुटिंग, चिनाई का जो नींव में कार्य था 60 सेंटीमीटर के लिए अलग निकाला, 50 के लिए अलग, 40 के लिए अलग। तो इन सबकी अलग अलग ये आ गई, जिसको हम क्या करेंगे, नींव में कार्य तो चिनाई का एक ही है ना, ये क्या था, कार्य एक ही है, जिसको हमने स्टेप वाइज किया था। तो इन सबको टोटल करके हम यहाँ टोटल क्वांटिटी निकालेंगे, जिसको किसमें लिखेंगे, टोटल क्वांटिटी वाले कॉलम में। ये कितनी आ जाएगी, 16.27 क्यूबिक मीटर। डीपीसी आपकी किसमें थी, स्क्वायर मीटर में, जिसको हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हम डीपीसी के बाद कहाँ जाएंगे, अपने सुपर स्ट्रक्चर में। सुपर स्ट्रक्चर, जो ऊपर का कार्य जो होता है, जो फर्श के ऊपर जिसमें जो दिखता है, उसको क्या कहते हैं, सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर की चिनाई देखते हैं। अब हमको करना है सुपर स्ट्रक्चर में चिनाई का कार्य है, मतलब कि ऊपर चिनाई का कार्य है। तो हमारा 5वां आइटम क्या है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में क्या है, आपकी लेंथ कितनी है हमारी, 35.10। अब हमें इसमें से क्या घटाना होगा, जितनी हमने चिनाई 2 बार की है, डबल बार। तो इसके लिए हमने 30 सेंटीमीटर की दीवार है, मतलब कि हम कितना घटाएंगे, 30 सेंटीमीटर। ये बराबर आपका हो जाएगा 34.80 मीटर। तो जो हम ऊपर की दीवार के लिए जो लेंगे लंबाई कितनी लेंगे, 34.80। एक दीवार ही बना ली हमने पूरी, लंबाई कितनी हो गई, 34.80। चौड़ाई कितनी है दीवार की, 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.30 मीटर। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, हमारे घर की जो ऊंचाई है टोटल कितनी दी हुई है हमें, 3.20 मीटर। तो यहाँ आप क्या कर लेंगे, 3.20 मीटर, जिसको कैलकुलेट करके आपका ये आ जाएगा 33.40 क्यूबिक मीटर आपकी चिनाई। अब हमने चिनाई भी कर ली, पर हमने कर क्या रहे थे हम, डिडक्शन। हमारी जो दीवार है हमने पूरी मानी थी, कैसे मान के चले, इसमें पूरी चिनाई। लेकिन हमें क्या करना है, जो जो हमारी ओपनिंग है उनको घटाना है। इतना मटेरियल तो हमारा लगा ही नहीं, इसमें 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 जो मटेरियल लगना था वो तो लगा नहीं, और हमने वो क्या कर लिया, इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो उसको हम माइनस करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, डिडक्शन। देखो नीचे जो नींव का कार्य था, नींव के कार्य में कोई दरवाजा कोई खिड़की नहीं थी, इसलिए ये जैसा चलता आ रहा था वैसे ही था पहले की तरह। लेकिन ऊपर की दीवार में कहीं दरवाजा लगा है, कहीं खिड़की लगी है, कहीं अलमीरा लगी हुई है। तो उन सब के लिए हमें क्या करना होगा, घटाना होगा उतना मसाला, उतनी क्वांटिटी। तो उसको अब कैसे डिडक्शन करेंगे, हम देखेंगे हमारी क्या क्या ओपनिंग है यहाँ पर। तो हमारी पहली ओपनिंग हम देखते हैं क्या है,
डोर, कितने डोर है आपके? ये डोर। इनकी शेप कैसी होगी? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर शेप के लिए हमें पता था क्या होता है डिडक्शन, एल इंटू में एच इंटू में दीवार की मोटाई। तो सबसे पहला डिडक्शन हम करेंगे डोर के लिए, डोर ओपनिंग के लिए। पहला डिडक्शन डोर ओपनिंग, कितने डोर है आप नंबर देखिए, एक डोर और दो डोर, तो यहाँ पर नंबर कितना हो जाएगा? 2। अब हमें देखना होगा हमारे डोर की, अब हमें इसमें पूरी लंबाई लेके नहीं चलना है, जितनी हमें माइनस करनी है। तो डोर का आपको साइज क्या दिया है? ये, जिसमें क्या है 1.20 मीटर चौड़, इस तरीके से लंबाई है उसकी, 2.20 उसकी ऊंचाई है। आपका डोर ये है 2.20, आप बिल्डिंग ड्राइंग में बनाना सीखे थे, और ये कितना है 1.2 मीटर का। बाकी आपको डिडक्शन में क्या लेना होता है? थिकनेस ऑफ वॉल। तो हमारी लंबाई इसके लिए क्या आ गई? दरवाजे की लंबाई 1.20 मीटर। अब चौड़ाई क्या आएगी दीवार की? दीवार की मोटाई कितनी है? 0.30। जो दीवार की है वही रहेगी, थिकनेस ऑफ वॉल होता है। ऊंचाई कितनी हो गई? 2.10। ये हो गया आपका डोर के लिए क्वांटिटी जो आपको माइनस करनी है। अब डोर के बाद आपको क्या दिख रहा है? विंडो। ये विंडो, तो खिड़कियों के लिए करते हैं डिडक्शन फॉर विंडो। क्या होगा? कितनी विंडो है नंबर देखिए, 1 2 3 4, तो हम कितनी विंडो घटाएंगे? 4। अब विंडो का साइज हमें क्या दिया है? विंडो का साइज ये दिया है, मतलब कि 1 मीटर ऐसे और 1.5 मीटर चौड़ी ऊंची। ये हमें इस तरह की विंडो दी गई है, 1.5 मीटर और 1 मीटर की। तो लंबाई कितनी आ गई? 1 मीटर। और उसकी मोटाई कितनी होगी? जितनी दीवार मोटी होती है उतनी ही दीवार की मोटाई के बराबर हम क्या करते हैं? खिड़की उसमें घुसा देते हैं दीवार की मोटाई के बराबर में। तो उसकी मोटाई कितनी होगी? दीवार की मोटाई के बराबर। और ऊंचाई कितनी? 1.5। यहाँ से हम विंडो निकाल लेंगे। अब विंडो के बाद आपको क्या दिख रही है? अलमारी, सेल्फ्स। 2 अलमारी है, इन्होंने भी तो इतना मसाला बचा दिया हमारा, इतना मसाला हमारा बचा दिया है। तो सेल्फ्स के लिए लेते हैं। सेल्फ्स कितनी है आपकी? 2। इसका साइज भी आपको क्या दिया हुआ है? 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर। तो ये क्या आ जाएगा? 1 और ये 1.5। अब इसकी बात करते हैं मोटाई की दीवार की। तो आपने बिल्डिंग ड्राइंग में पढ़ा होगा, अलमारी को कभी भी पूरी 30 सेंटीमीटर की दीवार में नहीं बनाते। क्या करते हैं? इसको 10 सेंटीमीटर पीछे से छोड़ के और 10 सेंटीमीटर आगे निकाल के बनाई जाती है अलमारी। तो हम इसमें क्या लेंगे? अलमारी की मोटाई कितनी है? 0.20, 20 सेंटीमीटर। बैक टू सेल्स, 10 सेंटीमीटर। मतलब कि 10 सेंटीमीटर जो उसकी बैक है अलमारी की, वो 10 सेंटीमीटर मोटाई छोड़ के है दीवार की से। तो ये इसका ध्यान जरूर रखना है कि अलमारी जब लें तो आप इसको पूरी दीवार तक मत ले दीजिएगा, क्योंकि पूरी दीवार को खोद के पड़ोसी के घर में थोड़ी बनाएंगे, ना ही आप अपनी अलमारी को यहाँ तक लेके जाएंगे। दीवार भी हमारा होना जरूरी है, तब अलमारी निकालते हैं तो इसको आगे बढ़ाकर निकालते हैं। तो इस तरीके से आपकी सेल्फ्स का आ जाएगा। अब इनके ऊपर हमारे लिंटन भी पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? डोर के ऊपर लिंटन। हमारी जो भी खिड़की दरवाजा जो भी बनता है उसके ऊपर लिंटन डाला जाता है। जैसे कि आपका ये जो पहला दरवाजा है, इसके ऊपर एक लिंटन पड़ा होगा इस तरह से। उसके बाद ही हम क्या करते हैं? चिनाई को चालू करते हैं ऊपर। जब हम चिनाई को नीचे खाली छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर लिंटन लगा के, बीम लगा के उसके ऊपर हम चिनाई चालू करते हैं। तो इस लिंटन के लिए भी आपको क्या करना होगा? डिडक्शन करना होगा। तो लिंटन के लिए क्या लेंगे? लिंटन ओपनिंग। इसके लिए पहला लिंटन ओवर डोर।
दरवाजे के ऊपर के लिंटल को देखते हैं। तो हमारा दरवाजे की नाप क्या थी, 1.20 ये था, 2.10 ये था। हमें बस ये पता है कि दरवाजे की जो है ये 1.2 है। तो हमारा लिंटल का हम क्या लेते थे, इसकी लंबाई में प्लस 2 बियरिंग, इन बियरिंगों को जोड़ते थे। तो हमारी बियरिंग कितनी होती है, हम 15 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। इसको 15 सेंटीमीटर सोचते हैं कि हमने दीवार के अंदर, अगर 30 सेंटीमीटर की दीवार थी तो दीवार के आधे तक, मतलब 15 सेंटीमीटर तक हमने इसको दीवार में दबा दिया, तब रख के बनाया। तुम्हारा लिंटल की क्या आएगी, लंबाई निकालिए, L इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये S प्लस 2T होता था, मतलब कि 2 बियरिंग। S कितना है 1.2 प्लस में 2 इंटू में 0.15 मतलब 0.30 बराबर कितना आ गया 1.5 मीटर। तो हम इसके लिए जो लंबाई लेंगे कितना लेंगे 1.5। बाकी का आपका लिंटर का क्या रहेगा, दीवार की थिकनेस के बराबर। ये तो दीवार के बराबर ही है, इसकी मोटाई कितनी है दीवार के बराबर, और गहराई कितनी है इसकी 0.15 होती है। तो ये लिंटर की हो गई। अब खिड़कियों की देखते हैं। सेकंड, लिंटन ओवर विंडो। कितनी विंडो है हमारी, 4। अब विंडो की माप कितनी थी हमारी, यहाँ थी 1 मीटर। विंडो हमारी 1 मीटर चौड़ी थी, हमने यहाँ देखी थी। इसमें बेयरिंग कितनी जोड़ेंगे, वही 15 सेंटीमीटर यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर यहाँ पर। मतलब कि विंडो के लिए क्या करेंगे, L इक्वल टू 1 प्लस 0.15 प्लस 0.15 बराबर कितनी आ गई 1.30। दीवार की मोटाई के बराबर ही हमारी विंडो गई है, और ये गहराई कितनी होती है 0.15। अब किसके ऊपर लिंटल और होगा, अलमारी के ऊपर। तो लिंटल ओवर शेल्फ्स देखते हैं। कितनी है हमारी अलमारी, 2। अलमारी भी सेम 1 मीटर है, तो मतलब कि इसके लिए क्या हो जाएगा 1.30। लेकिन ये दीवार की कितनी मोटाई तक है, 30 तक नहीं 20 तक। तो यहाँ पर मोटाई क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ये 20 तक थी बस दीवार के अंदर, मतलब हमने सिर्फ 20 सेंटीमीटर ही हमने मसाला एक्स्ट्रा लिया था, बाकी तो 10 वो एक्स्ट्रा बाहर है, उसकी अलग ऐड होगी। तो ये क्या हो जाएगी 0.20 0.15। यहाँ से हम इनकी कैलकुलेशन निकाल लेंगे, जो कैलकुलेशन आई है। तो हमारी ये मल्टीप्लाई करके क्वांटिटीज ये आई 1.2 इंटू 2 इंटू 0.3 30। इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपको। क्या करना है 2 गुणा 1.2 गुणा 0.30 इंटू में 2.10 बराबर आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से एक एक क्वांटिटीज को आप क्या करेंगे, सबको आपस में गुणा करते चलेंगे। हमारी टोटल जो थी डिडक्शन कितना आ गया, जोड़ के 4.38। अब हम ये क्या करेंगे, इसका मतलब कि हमें टोटल इतना इस चिनाई में से माइनस करना है। जो हमने एक्स्ट्रा मटेरियल ले लिया था वो 4.38 क्यूबिक मीटर ले लिया था। इतना क्या ले लिया था हमने एक्स्ट्रा क्वांटिटी। तो इसको माइनस कर देंगे हम यहाँ पर 33.40 में से माइनस कर दीजिए 4.38। ये बराबर आपकी आ जाएगी टोटल क्वांटिटी 20.08 क्यूबिक मीटर। मतलब कि आपकी जो सुपर स्ट्रक्चर में जो क्वांटिटी यूज हुई है ईंट की, मसाले की, जिस भी चीज की, वो टोटल 29.08 क्यूबिक मीटर हुई है। इस तरीके से हम अपना डिडक्शन कर लेते हैं। तो ये किसी भी रूम का डिडक्शन करके जो क्वांटिटी आएगी वो आपकी ये आएगी। सेम ऐसे आप प्लास्टर के लिए निकाल सकते हैं, व्हाइट वॉश के लिए निकाल सकते हैं। डिडक्शन आपको सेम यही माइनस करना होगा उन क्वांटिटीज में से। इस तरीके से आप सारे क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं।